अगर आप सक्सेसफुल क्रिश्चियन बनना चाहते हो और वो मसीह बनना चाहते हो जो परमेश्वर के नजदीक रहे, तो आपकी लाइफ में ये 5 चीजें होनी चाहिए थी। वो कौन कौन सी थी 5 चीजें? पहला क्या था? हाँ, आपकी प्रेयर सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। आमीन। कि जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठे तो सिर्फ अपनी प्रेयर कर रहे हैं हम। जब भी प्रेयर शुरू की तो अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। जब भी प्रेयर शुरू की चंगाई की प्रार्थना हो रही है या जो मेरी जरूरत है उसके अनुसार प्रेयर हो रही है। इसलिए बाइबल कहती तुमने जो मांगा वो पाया नहीं, इसलिए कि तुम व्यभिचार में उसको उड़ा दो। अब तुम मांगो तो पाओगे, क्योंकि तुम परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हो। आमीन। इसलिए अगर आज आप प्रेयर करने के लिए बैठे अपने घर में, तो आपकी पहली प्रेयर होनी चाहिए जो वर्शिप होनी चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था, जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तो बोलो, हे हमारे बाप तू स्वर्ग में तेरा नाम पाक माना जाए। लोगों ने इसको प्रार्थना समझ लिया कि ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना नहीं थी। कोई भी प्रार्थना 2 मिनट की नहीं होती। आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह चेले को डांट रहे हैं, ए चेले तू 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सका? तो जब चेले बोले प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, तो परमेश्वर 2 मिनट की प्रार्थना सिखाएंगे क्या? यीशु मसीह मिनिमम बोल रहे हैं कि तू 1 घंटा भी नहीं जाग सका मेरे साथ, डांट रहे हैं उसको। और जब चेले बोल रहे हैं मुझे प्रेयर करना सिखा, तो क्या 2 मिनट वाली सिखाएंगे? हे हमारे बाप तू आसमान में तेरा नाम पाक माने तेरा राज आए, 2 मिनट की प्रेयर सिखाएंगे? नहीं। ये एक प्रेयर का स्टाइल था कि जब तुम पहले बैठो तो बोलो तेरा नाम पाक माना जाए, उसकी वर्शिप करो पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। परमेश्वर ने कहा जब तू प्रेयर करने के लिए बैठे तो मांग कि तेरा राज आए, हे पिता तेरा नाम पाक माना जाए। जब तू प्रेयर करे, तेरी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। कि जब भी परमेश्वर की हुजूरी में गए तो रोते और पीटते हुए गए, हे परमेश्वर तू नहीं जानता मैं कितनी दुखी हूं, तू नहीं जानता मैं कितना दुखी हूं, क्यों मेरा वीजा फेल हो गया, क्यों मेरे बेबी के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। नो 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 नो। आप जितने मर्जी दुखी हो, वचन नहीं मुड़ता उसका जो कहता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। पुराने टाइम में जब औरतें या बंदे राजा की हुजूरी में जाते थे तो इस तरह से जाते थे। राजा के सामने जाने से पहले बोलते थे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, तेरा नाम ऊंचा हो, तू लंबी उम्र पाए। हाँ, वो ऐसे राजा को बोलते थे। तब बोलते थे कि राजा एक काम आया हूं, मेरा ये काम मुझे करना है, आप कर दोगे क्या? तो राजा काम करता था। राजा के सामने निराश मुंह से जाने का मतलब ये होता था कि आपको राजा के ऊपर विश्वास नहीं है और आप राजा की ताकत पे भरोसा नहीं करते हो। और राजा लोग गुस्सा करते थे जब आप उनके प्रेजेंस में गिरे हुए मुंह और उदास मुंह के साथ जाते थे। तो सोचो, जो राजाओं का राजा परमेश्वर है, उसके सामने अगर सही रीति के साथ नहीं जाएंगे तो क्या होगा हमारा? कितनों को समझ आ रही है? अब आपको यह पता है कि मेरी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। जब मैं प्रभु की हुजूरी में बैठूं, वर्शिप करूं, प्रभु को यह बताऊं, परमेश्वर मैं तुझे पसंद करता हूं, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं, मेरी आत्मा को बचा, मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं, मेरी कमियों को दूर कर, मुझे वचन समझने में सहायता कर, अपनी आत्मा से मुझे भर, अपने वरदानों से मुझे भर। और फिर आप अपनी प्रेयर बीच में डालोगे तो परमेश्वर मना नहीं करेगा आपको। पकड़ते बोलते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सौंपा, मैं तेनू डांटती, और देखते कुछ नहीं हो रहा। बाइबल में लिखा जब पतरस लंबे समय तक परमेश्वर के साथ रहा, एक दिन परमेश्वर ने उसे बुला के बोला, मैं तुझे अधिकार देता हूं दुष्ट आत्माओं को निकालने का। लिखा पतरस तब गया और दुष्ट आत्माओं को निकालने लग गया। मसीह जिंदगी सिर्फ, अगर बाइबल में क्यों, मैंने लास्ट संडे बताया था, क्यों परमेश्वर ने यह कहा कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े। हालेलुया। उसने यह अकेला नहीं कहा तुम पवित्र शास्त्र नहीं जानते इसलिए भूल में पड़े हो, तुम वचन नहीं जानते इसलिए भूल में पड़े हो। परमेश्वर ने कहा तुम वचन नहीं जानते और तुम परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। आज कौन से लोग भूल में पड़े हैं? जो चर्च में आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन में लिखा परमेश्वर ने ये कहा और वो करना शुरू करते हैं, रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा पतरस को तब अधिकार मिले थे जब पतरस लंबे समय तक परमेश्वर के साथ साथ चला। कोई लालच नहीं, फिर भी साथ साथ चला। अपना घर छोड़ के साथ साथ चला, बिजनेस छोड़ के साथ साथ चला। और जब एक लंबा समय हो गया परमेश्वर के साथ पतरस को चलते, एक दिन परमेश्वर ने कहा पतरस आज मैं तुझे अधिकार देता हूं दुष्ट आत्माओं को निकालने का।
इसलिए मैं कह रहा हूं ये वचन सबके लिए नहीं है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं दुष्ट आत्मा को निकालने का। लिखा जो विश्वासी हैं वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। क्या आप विश्वासी है या नहीं, आपका दिल जानते हैं। कौन है विश्वासी जिसने अपनी जीवन की किसी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया? कौन है विश्वासी जो लंबे समय तक परमेश्वर के साथ चला बिना किसी लालच के? जब प्रार्थना का उत्तर आया तब भी, जब नहीं आया तब भी आमीन। और बाइबल ने कहा फिर परमेश्वर बोलेगा आपको कि आज मैं तुझे ये अधिकार देता हूं। आप पहले दिन चर्च में आके 1 साल में बाइबल पढ़ते हो, सारे हुक्मों को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मान सकते हैं, आप उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि सब कुछ आपके संबंधों पे निर्भर करता है जो परमेश्वर के आपके साथ है। हालेलुया। शैतान चालाक है। अगर आप उसके वचन में छुपे नहीं रहेंगे और वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, वो आपको मूर्ख बनाएगा। अगर आप छुपे रहेंगे और चलते रहेंगे तो आप शैतान को मूर्ख बना सकते हैं। हालेलुया। कितना टाइम आप रोज परमेश्वर के साथ बिताते हैं? आप किस तरह से चलते हैं जब नेगेटिव डेज आपकी जिंदगी में आते हैं, जब बुरे दिन आपकी जिंदगी में आते हैं? कितना टाइम आप किस तरह से परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी का आधार मानते हैं और वचन पे चलते हैं? फिर परमेश्वर उसी हिसाब से आपको अधिकार देते हैं। ध्यान से अपनी अपनी बाइबल पढ़ो, स्टडी करो। क्या परमेश्वर ने पहले दिन उसको अधिकार दिया था, पतरस को? क्या चेलों को पहले दिन जब बुलाया अधिकार दिया? क्या 6 महीने के अंदर दिया? कितने देर बाद परमेश्वर ने अधिकार दिया? तो अपनी अपनी बाइबल को ध्यान से स्टडी करो। परमेश्वर ने कहा तुम स्टडी नहीं करते, तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हो। मैं लोगों को बाइबल पढ़ते देखता हूं, लेकिन सिर्फ एक ग्रंथ की तरह 3 पेज पढ़ लिए जी, आज आधा घंटा पढ़ लीजिए। क्या जो पढ़ा वो समझा? क्या आपके अंदर सवाल नहीं आए? क्या आपने अपने सवालों का जवाब बाइबल से नहीं मांगा, परमेश्वर से नहीं मांगा? जब आपने मांगा तो परमेश्वर एकदम नहीं देते, लेकिन महीने बाद आपको जरूर देंगे, क्योंकि उसने लिखा अगर तू प्यास है तो मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा। बाइबल में लिखा जब वो साथ साथ चले, एक दिन परमेश्वर ने अधिकार दिया और बोला अब तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो और जाओ सब प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं पर अधिकार रखो। एक टाइम था दाऊद का लड़ने का, संघर्ष करने का। एक टाइम था जब शांति के और आनंद के दिन उसकी जिंदगी में आए। अगर आप किसी डॉक्टर से मिलें, किसी इंजीनियर से मिलें जो बहुत ऊंची पोस्ट पे लाखों आज कमा रहा है, उसको बोलो तेरी मेहनत के साल क्या थे? वो बोलेगा 20 साल से लेके 26 साल तक। वो बोलेगा मैंने मेहनत की 18 साल से लेके 26 साल तक। मैंने ट्यूशनें पढ़ी, मैं अपनी बुआ की शादी पे नहीं गया, मैंने क्रिकेट मैच नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ मेहनत की। आज वो लोग अपनी कुर्सी पे बैठे आनंदित हैं और दूसरे लोग संघर्ष कर रहे हैं जो क्रिकेट देखने वाले थे 18 से 26 के बीच में। हालेलुया।